ओम शांति। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बोलते हैं तो कई आत्माओं को कन्फ्यूजन रहता था कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं, या फिर गुलजार दादी के तन में भी आते तो बाबा बोल रहे हैं या दादी बोल रहे हैं। तो यह काफ़ी सारा जो है वो कन्फ्यूज़न उन्हीं आत्माओं को होता है जिन्हें आत्मा की सही समझ नहीं होती है। आत्मा की अगर सही समझ आ जाए तो शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से तुम्हें अनुभव होने लगेगा और बिल्कुल कहने लगोगे आप कि ये तो शिव बाबा ही बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या समझना होगा? पहला आधार क्या है कि शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, तो इसको पहली विधि को आप बहुत अच्छे से प्यार से समझिएगा। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंतर को समझने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है कि आप स्वयं से पूछो कि आत्मा बोल रही है या मन बोल रहा है। यह बात पहले क्लियर करो तो आपको शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की बात समझ में आने लगेगी। वो एकदम से समझ में नहीं आती है जब तक अंदर वह स्पष्टता खुद की न हो। तो अब बताओ, आत्मा बोलती है या मन बोलता है? या फिर कभी कभी मन बोलता है या कभी कभी आत्मा बोलती है? अच्छा चलो, कभी मन बोल रहा है और तो कभी आत्मा बोल रही है, तो पता कैसे चलेगा कि इस बार मन बोला और इस बार आत्मा बोली? तो जब यह क्लियर होने लगेगा तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कौन बोल रहा है वो भी तुम्हें क्लियर होने लगेगा। तो सबसे पहली बात क्या निकल करके आई कि मन बोलता है तो क्या होता है और आत्मा बोलती है तो क्या होता है। अब एक बात और गहरी यहाँ पर समझिए, आत्मा तो एक ही आवाज़ रहती है, बोलने का अनहद नाद ओम की ध्वनि है ना। आत्मा बोलती खाली ओम, मैं आत्मा हूँ, है ना, वो स्वरूप में रहती है। और मन तो बहुत सारा बोलता है, लेकिन फिर आत्मा बोलती भी है या नहीं, ये बात समझनी होगी कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से तुम्हें समझना होगा। मन की भाषा होती है प्रतिक्रिया वाली। मन, अगर कोई जल्दबाजी कर रहे हो किसी काम में हड़बड़ाहट है, किसी काम में डर लग रहा है और वो जो शब्द निकल रहे हैं ना, तो वो मन के शब्द हैं। तो फिर आत्मा बोल रही है, उसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का काम तो तीन है, जैसे कि हमने सीखा है। आत्मा का काम है देखना। अब देखना मन किसको देखना? सबसे पहले किसको देखती है आत्मा? आत्मा अपनी स्थिति को देखती है। किसको देखती है? ये बात लिखो, अंडरलाइन करो अगर डायरी है तो। आत्मा अपनी स्थिति को देखती है, तो आत्मा का काम है देखना, स्थिति जो भी बनी होगी उसको देखना। दूसरा है आत्मा का स्वयं के स्वरूप में स्थिर रहना, और तीसरा काम है दिशा देना। तो जब आत्मा परमधाम में तो कोई स्थिति थी नहीं, कोई दृश्य नहीं, तो देखेगी किसको? आत्मा देखेगी किसको? कोई परिस्थिति नहीं ना। वो देखने की क्षमता तो आत्मा के अंदर है, लेकिन कोई परिस्थिति नहीं, कोई स्थिति नहीं ना। यहाँ पर तो आत्मा की अलग अलग स्थितियां बनती जा रही है, तो मन के द्वारा स्थितियां बनती जा रही है। मन कुछ भी विचार चला, फिर स्थिति बन गई। तो आत्मा जो है वो स्थिति को देखते, जब आत्मा सबको देखकर स्थिरता से जब दिशा देती है मन को, बुद्धि को और शरीर को, तब जो वो बोल निकलते हैं ना, बहुत शांत प्रिय निकलते हैं, संतुलन वाले निकलते हैं, स्पष्टता वाले निकलते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि यह आत्मा बोल रही है। आत्मा बोल रही है अर्थात आत्मा खुद बोल नहीं रही है। आत्मा जब दिशा दे देती है अपने स्वरूप में रहकर, तो उसी अनुसार मन बोलने लगता है। जब मन आत्मा की स्थिति के अनुसार, जब मन आत्मा की दिशा के अनुसार मन बोलता है, शरीर उसके अनुसार चलता है, तो कहने का भाव यह आ जाता है कि अब की बार तो आत्मा बोल रही है। वो कहेगा ना कि अंतर मन से आवाज निकल रही है, आत्मा बोल रही है। आत्मा रुक कर बोलेगी, मन बहुत जल्दबाजी करेगा, मन तुरंत अपने आप को सही साबित करने वाले बोलेगा। तो समझ लेना, स्पष्टता नहीं है, डर है, तो यह मन के बोल होंगे।
और अगर संयमित है, शांति है, प्रतिक्रिया में जल्दबाजी नहीं है, तो समझ में आएगा कि आत्मा सबको देख रही है, अर्थात दिशा दे रही है, और दिशा से निकले वाले बोल परम शांति वाले होते हैं, आनंद वाले होते हैं। तो एक तो ये बात क्लियर करो, परम धाम में आत्मा देखती नहीं है, मतलब देखने की क्षमता है। जैसे पेड़ है तो बीज में पेड़ की क्षमता है, लेकिन वहां कोई दृश्य नहीं, तो उपकरण ही नहीं, तो स्थिति नहीं, तो एक ही स्थिति है आत्मा की, वहां शांति वाली। तो अब वो स्थिति तो खुद स्वरूप है उसका ना, तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं रही है ना, कोई दृश्य है नहीं, तो देखना, हाँ दिशा देना, तो दिशा तो वहाँ देने की जरूरत ही नहीं, दिशा तो यहाँ देने की जरूरत है, वही तो कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा हम और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि यह बात रिपीट करनी जरूरी है कि आत्मा बोलती कब है और मन बोलता कब है ना। क्योंकि बाबा के जो बच्चे हैं ना, उनमें सबसे बड़ी उलझन जो है वह इस बात की नहीं होती है कि बोलना है या चुप रहना है। सच बताऊं तो मेरी भी इस बात की उलझन होती थी शुरुआत में कि इस समय बोल कौन रहा है, मन बोल रहा है या आत्मा बोल रही है? तो बाहर से तो देखने पर दोनों की आवाज़ तो एक जैसी लगती है ना। ऐसा थोड़ी कि आत्मा बोलेगी तो आवाज़ अलग हो जाएगी, शब्द भी वही होते हैं। लेकिन एक बात बहुत गहराई से समझने की है कि जो बोल वही निकल रहे हैं, लेकिन बोल के पीछे का जो सोर्स है वो अलग अलग हो सकता है। यह अंतर समझना चाहिए कि जो बोल निकले हैं वो मन से निकले हैं या आत्मा से निकले हैं। जो आत्मा इस अंतर को समझ लेती है ना, वह आत्मा तो मानो 16 कला संपूर्ण हो जाती है। यही अंतर जो समझ नहीं पाता है, तो वो तो कई बार भी गलत बातें जो है ना, सही बात भी गलत समय पर निकल जाती है, और कई बार साइलेंस भी बोझ बन जाता है। तो अब यहाँ पर समझो बात को कि मन तब बोलता है जब अंदर प्रतिक्रिया चल रही होती है ना। मन में जैसे किसी बात से चोट लगी हो, या मन में कोई इच्छा है वो टूट गई हो, या डर बैठ गया हो, या स्वयं को सही साबित करने की इच्छा मन में जाग गई हो, तो उस समय जो शब्द निकलते हैं ना, वो बहुत जल्दी वाले निकलते हैं है। क्योंकि मन कौन से बोल बोलता है, उसको सही साबित हो जाए, लोग उसको गलत ना बोले, है ना। बोलने में जल्दबाजी करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा राहत पाना चाहता है, वो जल्दी चाहता है कि सामने वाला तुरंत समझ जाए, मान जाए मैं जो कह रहा हूं, मान जाए, मेरी स्थिति बदल जाए। तो मन जो बोलता है ना, उनके शब्दों में एक बेचैनी छिपी होती है, बहुत भारी बेचैनी रहती है। भले भाषा शांति वाली भी दिखेगी किसी के अंदर, लेकिन मन की बातें जो निकल रही होती है ना, पता चल जाता है कि मन से बोल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल आराम से अनुभव हो जाता है। कोई बड़े बड़े भाई बहन क्यों ना हो, बाबा के बच्चे, अगर उसके मन की बातों से पता चलता है कि मन से बोल रहा है, क्योंकि मन तो इच्छा में है, उसमें है, और बेचैनी में है। इसके विपरीत अगर दूसरी अगर बात करूं मैं, आत्मा, तो जब आत्मा बोलती है ना, तो भीतर में स्पष्टता होती है। आत्मा को बोलने की जल्दी नहीं होती। आत्मा यह नहीं देखती है कि सामने वाला क्या सोचेगा, मानेगा या नहीं मानेगा। ये मन है ना, मन जब बोलता है तो बहुत सोचता है, मेरी बात रखी जाएगी कि नहीं, मेरी बात में विचार करेंगे नहीं, कहीं मेरी बात को नकार तो नहीं देंगे, सारी मन बोल रहा है। आत्मा तो सिर्फ सत्य बोलती है, स्पष्ट बोलती है, चाहे सामने वाला कुछ अच्छा सोचे कि बुरा सोचे। आत्मा के शब्द जो है ना, वो मतलब किसी प्रतिक्रिया से नहीं निकलते, बल्कि स्थिति की समझ से निकलते हैं। किसी बात उसने बोली तो उसकी प्रतिक्रिया करो, ये भावना नहीं रहती है। आत्मा को तो सत्य बोलने की ललक लगी रहती है कि सिर्फ मुझे सत्य बोलता है। इसलिए आत्मा के शब्द कम भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें वजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वे किसी को दबाने या जिताने के लिए नहीं होते, बल्कि आत्मा के बोल तो स्थिति को साफ करने के लिए होते हैं। जैसे उदाहरण से एक बात समझाना चाहूंगा। मान लीजिए इस एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी ने आपको गलत समझ लिया, ठीक है, कि आप गलत हो जबकि आप सही हो, लेकिन आपको किसी ने गलत समझ लिया। तो मन तुरंत कहना चाहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, आप गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। तो यह मन की प्रतिक्रिया है, क्योंकि भीतर में असहजता है। लेकिन अगर आत्मा बोले ना, तो पहले भीतर यह स्पष्टता आती है
कि क्या सच में कुछ स्पष्ट करना जरूरी है, क्या सामने वाले को बात करना जरूरी है, क्या यह केवल स्वयं को सही साबित करने की इच्छा है। अगर मुझे स्वयं को सिद्ध करना कि मैं सही हूं तो आत्मा नहीं बोलेगी, फालतू व्यर्थ जंजाल में नहीं पड़ती है। आत्मा बोलती है ना तो शब्दों में तनाव नहीं होता है, और मुझे सफाई देनी ऐसी घबराहट भी नहीं होती है। कोई मुझे गलत भी बोल दे, 1000 बात बोल दे, लेकिन मुझे जल्दबाजी नहीं है कि मैं सही उसको साबित करूं। नहीं, आत्मा बोझ नहीं लेती, आत्मा स्पष्ट रहती है। अगर उसको सही साबित करना है कि मैं गलत नहीं हूं, इसका मतलब तो मन बोल रहा है, प्रतिक्रिया देना चाहता है। आत्मा तो खाली सत्य बोलने में विश्वास करती है कि भाई ऐसी सी बात है और ऐसी सी बात है, माने तो ठीक, न माने तो ठीक। कोई तनाव नहीं होता है जब आत्मा बोलती है। तो आत्मा बोलती है मतलब आत्मा कोई आवाज नहीं निकालती, आत्मा मन बुद्धि को दिशा देती है। तो आत्मा की वो दिशा पकड़ के मन बुद्धि बोलते हैं। लेकिन मन जब आत्मा की दिशा नहीं ले रहा है, खुद बड़बड़ा रहा है, तो फिर उसके बोल अलग होते हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि मन चुप रहता है लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। बाहर से लगता है कि व्यक्ति शांत है, लेकिन अंदर मन बात कर रहा होता है। तो यह आत्मा का मौन थोड़ी है, वह तो मन का दबाया हुआ बोलना है। मन में कितनी बातें अकेले अकेले बड़बड़ाता रहता है इंसान, तो मन ही तो बोल रहा है। आत्मा का मौन तो अलग होता है। आत्मा जब बोलती है तो साइलेंस होता है, शोर होता है। आत्मा मौन में भी हल्की रहती है। तो इसलिए जब हम बातें करते हैं, मन को ज्यादा उकसाते हैं, योग में ये करते हैं वो करते हैं, आप चेक करो ना, मन बोल रहा है। आत्मा अगर मन को देखे ना, वो साइलेंस से बोलती है, स्पष्ट बोलती है, जरूरी बातें बोलती है, किसी मोह बंधन और लगाव में नहीं बोलती है। तो मेन बात क्या हुई कि आत्मा और मन की आवाज को पहचानना सीखना जरूरी है। आत्मा को मन को चुप कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल चुप कराने की जरूरत नहीं है। आत्मा को बस यह देखना है कि समय जो शब्द उठ रहे हैं वो कौन से स्थान से उठ रहे हैं, बस इतना पहचान अगर वो कर लेता है, इतनी पहचान अगर साफ हो जाती है, तो बोलना और चुप रहना दोनों सहज हो जाते हैं। अगर आत्मा की केंद्र से बोल निकल रहे हैं तो पता चल जाएगा ना, शांति होगी, स्पष्टता होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, कोई अपेक्षा नहीं होगी। क्लियर पता चलेगा कि मेरी आत्मा के बोल है और ये मेरे मन के बोल है। और जब आत्मा जो है ना अपने स्थान पर होती है ना, तो बोलने का क्या है, आत्मा अपने स्थान पर होती है ना, तो बोलने का एक वो रहता है। न बोलने का मतलब पछतावा नहीं है, चुप रहने का बोझ नहीं, बस एक मौन रहता है, स्थिति स्पष्ट रहती है। शब्द हो या मौन, दोनों स्थिति से निकलते हैं, प्रतिक्रिया से नहीं। ये ध्यान रखो। मन प्रतिक्रिया करता है, फास्ट जवाब दे करके आंसर करना चाहता है, लेकिन आत्मा क्या है, जो सत्य है, चाहे अपनी गलती हो चाहे उसकी गलती हो, स्थिति की स्पष्टता वाली बात करेगी। आत्मा जो है उसको जल्दबाजी नहीं रहती है। तो यही बातें तो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो कितना अच्छा है। अच्छा एक बात और बताओ, फिर और थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, आप फिक्र मत करो, आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि चलो आत्मा अगर नहीं बोलती है फिर सही बोलना क्या है। चलो बोल रहे कि अगर आत्मा नहीं बोलती, आप कह रहे हो मन बोल रहा है, पर आत्मा बोलेगी तो सही बोलना क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बातों का भ्रम भी पैदा हो जाता है। तो एक्चुअली में आत्मा बोलती नहीं है, पहले बताया ना, दिशा देती है। इस बात को क्लियर करो कि जब हम कहते हैं ना कि आत्मा नहीं बोलती है, तो यह कोई सिद्धांत थोड़ी है, यह तो अनुभव की सच्चाई है। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, शब्द नहीं, आत्मा की स्थिति है ना। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, स्थिति आत्मा की। तो परम धाम में आत्मा न बोलती है, न सोचती है, न निर्णय लेती है, क्योंकि वहां आत्मा जो है ना केवल उसके मूल अस्तित्व में स्थित रहती है। दूसरी कोई आत्मा की स्थिति है ही नहीं ना वहां पर, है तो वो स्थिति को देखेगी भी क्या। लेकिन जैसे वहां परम धाम से कर्म क्षेत्र में आते हैं तो क्या होता है आत्मा का जो स्वरूप है मूल, लेकिन अब यहां पे उपयोग बदल जाता है। यहां आत्मा शरीर के माध्यम से कर्म करती है, बोलना भी एक कर्म है। इसलिए सही प्रश्न यह नहीं है कि आत्मा बोलती है या नहीं, सही प्रश्न यह है कि जब बोलना हो रहा है तब आत्मा की स्थिति क्या है। क्या आत्मा देख रही है, क्योंकि मन का स्वभाव तो कैसा है, तुरंत तो प्रतिक्रिया देना। कुछ थोड़ा बहुत हुआ नहीं कि मन एकदम से निर्णय बना लेता है,
तुलना कर लेता है, मन भविष्य सोच लेता है। तो ऐसे में जब शब्द निकलते हैं ना, वे मन को हल्का करने के लिए निकालते हैं, कोई सत्यता वाले नहीं निकालते कि मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, है। खाली मन को राहत देने वाले बोल निकलते हैं, भले वो झूठे निकालता है इंसान। तो ये बोलना आत्मा का नहीं हो सकता है। यह तो खाली मन को शांति देने का एक प्रयास करते हैं वो लोग। इसलिए ऐसे शब्द बोलने के बाद भी भीतर में शांति नहीं आती है और उलझने बढ़ जाती है। इसके विपरीत देखो कि जब आत्मा अपने स्थान पर स्थित होती है तो वह उसका एक संकेत दिखेगा आपको कि बोलने में जल्दी नहीं होती है। आत्मा पहले देखती है कि वास्तव में कहना जरूरी है या नहीं, तो समझ लेना का आत्मा बोल रही हो, दिशा दे रही हो। हाँ? आत्मा यह भी देखती है कि यह बोलना स्थिति को स्पष्ट करेगा या केवल मन को हल्का करेगा। अगर आपके बोलने से स्थिति स्पष्ट हो रही है, स्थिति पर कोई प्रकाश पड़ रहा है, तो बोलने का फायदा है, तो आत्मा बोलती है। अगर बोलना आवश्यक है ही नहीं तो आत्मा अपने नाम मान शान के लिए नहीं बोलती, चुप रहती है। अगर कोई स्थिति की स्पष्टता मिल रही है तो ही वो बोलेगी। लेकिन ये एक्चुअल में ये जो चुप्पी है वो दबाव नहीं है, ये इसको कहते हैं स्वाभाविक मौन। जब आत्मा को लग जाए कि मेरे बोलने से कोई स्थिति स्पष्ट हो ही नहीं रही है तो चुप रहता है वो आत्मा। वो देखती है कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है। तो सही बोलना मतलब एक इंडिकेट है कि उसे परिणाम की चिंता नहीं होती है। जब आत्मा की दिशा में बोलना होता है ना, तब यह नहीं देखा जाता है कि सामने वाले मानेगा या नहीं मानेगा, या फिर बदलेगा या नहीं बदलेगा। आत्मा जब मन बुद्धि को दिशा देती है तो निर्णय के परे रहती है वो बातें। उसमें ये उम्मीद भी नहीं रहती कि बदलेगा नहीं बदलेगा, बस एक चीज रहती है कि सही चीज बोलनी है। बस शब्द कह दिए जाते लेकिन उनसे अपनी पहचान आत्मा नहीं जोड़ती है। मन हमेशा जो भी बोलता है वो परिणाम से जुड़ा होता है कि ये मिले वो मिले वो मिले, ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। या तो मन चाहता है कि सामने वाला बदल जाए, या कम से कम मुझे सही मान ले। मन जब बोलता है तो उसके अंदर ही रहता है कि वो सामने वाले मेरी तारीफ कर ले, मुझे सही मान ले, है। तो यहां पर ही तो बात समझने की है कि कौन बोल रहा है। आत्मा बोल रही होगी तो वो स्पष्ट रहेगी, परिणाम से बंधी हुई नहीं रहेगी। जैसे परिवार में कोई सदस्य गलत निर्णय ले रहा है तो मन तुरंत बोलना चाहता है, उसे समझाना चाहता है, सुधारना चाहता है। लेकिन आत्मा वाला इंसान क्या करेगा, जो आत्मिक स्थिति में वो पहले देखता है और क्या इस समय बोलने से स्थिति सुधरेगी या उलझेगी, यह देखती है आत्मा। आत्मा स्पष्ट देखती है कि अभी बोलना जरूरी है तो वो मन बुद्धि संस्कार को दिशा देती है, तो शब्द निकलते, लेकिन बिना आक्रोश के बिना घबराहट के निकलते हैं। जब आत्मा देखती है कि अभी बोलना केवल मन की बेचैनी है तो आत्मा चुप रहती है, भीतर में कोई बोझ नहीं बनता है। तो इस अध्याय का, इस बात का सार यही है, क्या है कि सही बोलना आत्मा का कार्य नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति का परिणाम है। आत्मा न बोलती है न चुप रहती है, आत्मा केवल स्थिर रहती है अपनी स्थिति में। यही तो वो समझने की बात है कि जब आत्मा अपनी स्थिति में स्थिर रहती है तो ऑटोमेटिकली दिशा मिल जाती है सबको, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा अपनी स्थिति में स्थित रहती है तो मन बुद्धि और शरीर अपने आप सही दिशा में काम करते, संतुलन बन जाता है। कितनी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती, कितने बड़े मार्ग खत्म हो जाए, खुल जाते हैं, पुराने मार्ग दुख वाले खत्म हो जाते हैं। तो आत्मा अपनी दिशा दे देती है जब आत्मा अपनी मूल स्थिति में स्थिर रहती है? कितनी स्थिति की महिमा है, कितनी स्थिति की ताकत है, समझ में है ना। तो यह तो स्पष्ट हो जाता है ना कि बोलना चुप रहना स्थिति से तय होता है। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो तो आप हर चीज में रुकोगे, थोड़ा पोज दोगे। तो अच्छा, हमेशा हमेशा देखा जाए तो आत्मा बोलती नहीं है, चुप भी रहती है। कई बार जीवन में देखा है ना, तो बाहर से देखने पर वो एक चुप रहने का ऐसा लगता है कि मौन है, लेकिन हर चुप्पी जो है, हर साइलेंस जो है वो स्थिति नहीं होती है। कई लोग बहुत साइलेंस मौन व्रत धारण करते हैं। तो ये नहीं, यहां आत्मा और मन के बीच का अंतर बहुत समझना आवश्यक है, क्योंकि एक ही मौन कभी आत्मा की शक्ति होती है और कभी मन का बचाव। कभी वो मन के लिए मौन करता है तो वो सही सच्ची रीति में मौन नहीं है वो,
हाँ, जब आत्मा अपने मूल स्वरूप पे स्थिर रहती है तब जो साइलेंस होता है वो नेचुरल होता है, जबरदस्ती नहीं रहता मुझे मुंह से बोलना नहीं, आज मेरा मौन पट्टी है, मौन पट्टी है। हाँ, ये कौन सी मौन पट्टी है? अंदर भावना ही नहीं आती है कि मुझे बोलना चाहिए था या काश मैंने कुछ कह दिया होता है। आत्मा जब अपनी स्थिति में स्थित होती है तो वो परिस्थिति को देखती है, समझती है और बिना भीतर में शोर मचाए उस क्षण में टिकी रहती है। और ऐसे साइलेंस आत्मा की नेचुरल स्थिति में मन कभी भारी नहीं होता है बल्कि हल्का रहता है। आत्मा को यह सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैंने क्यों नहीं बोला, है ना। इसके विपरीत जब मन चुप रहता है तब भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। मन में संवाद चलता है, तर्क चलता है, पछतावे उठते हैं। तो बाहर से व्यक्ति शांत दिखता है, लेकिन जो मन से बातें करने वाला इंसान है वह तो बार बार उसी दृश्य को दोहराता रहता है। तो यह साइलेंस आत्मा की स्थिति नहीं होती है, ये तो मन का डर है ना। डर की अगर बोल दिया जाए तो क्या होगा? डर से तो सामने वाला क्या सोचेगा कि डर से कोई बात बिगड़ ना जाए। तो ये जो मन की साइलेंस है या आत्मा की साइलेंस है, यह बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपके सामने कठोर शब्द कह दिया, आप चुप रहे। अगर चुप रहने के बाद भी अंदर कुछ चल रहा है कि उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे सहना क्यों पड़ा, अगली बार मैं क्या कहूंगा, तो यह मन की चुप्पी है। हाँ? लेकिन अगर चुप रहने के बाद भी भीतर यह स्पष्टता रहे कि अभी बोलना आवश्यक नहीं था और मन भी उस बात को आगे नहीं खींच रहा है, तो यह है आत्मा की स्थिति। स्पष्टता, जब मन फालतू सोच रहा है इसका मतलब तुम मन में उलझे हो। आत्मिक रूप में उस स्थिति को देखते हो तो तुम्हें तुरंत ही निर्णय ले लिया, उसके बाद वापिस वो बातें दिमाग में नहीं घूमेंगी कि भाई अभी बोलना जरूरी नहीं था। बहुत अच्छा है, यह स्पष्टता रहती है, उसमें फिर विचार नहीं चलते हैं, है ना। आत्मा का जो साइलेंस है ना, एक गरिमा, एक मर्यादा और में होता है, वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता आत्मा का साइलेंस है। और वो स्वयं को ऊंचा भी नहीं दिखाना चाहता, उसकी कोई रणनीति नहीं चलती, उसकी कोई चालबाजियां नहीं चलती। मन तो जो साइलेंस दिखावेपन का करता है वो बहुत रणनीति चलता है। अभी चुप रहेंगे और क्या बोलता है पता है मन, बाद में इसको देख लेंगे, अभी कुछ मत बोलना, समय आने पर मैं देखूंगा। ये सब मन की बातें हैं, आत्मा की नहीं है। समझ में आया? ये मन की बातें कौन सी है, आत्मा की बातें कौन सी है, इसको ही तो पहचानना जरूरी है। आत्मा को कोई साइलेंस में रहने का अभ्यास नहीं करना पड़ता है। आत्मा को तो बस ये देखना है कि इस समय जो ये साइलेंस है वह भीतर से आत्मा से आ रही है कि डर से आ रही है। जैसे ही आप ये अंदर स्पष्ट करते हो ना कि आत्मा पर से दबाव हट जाता है और उसे हर समय शांति दिखती है, फिर वो नेचुरल बन जाती है शांति। जब आत्मा की स्थिति से 2 दिन भी बोल करके देख लेना कोई, तो उसको सदा काल का साइलेंस आ जाता है। चेक करे खाली ये मन बोल रहा है कि आत्मा बोल रहा है, और आपको दोनों का अंतर क्लियर किया है। जब आत्मा अपने स्थान पर स्थित होती है ना, तब कभी बोलना और कभी चुप रहना है, दोनों सहज हो जाते। आत्मा अपने स्थान पे तो बोलेगी भी, सिर्फ जरूरत पड़ने पर चुप भी रहेगी। लेकिन यह साइलेंस बोझ नहीं बनता, बोलना भी कोई प्रतिक्रिया नहीं बनता, क्योंकि वो तो संतुलन हो जाता है। शब्द और साइलेंस दोनों अपनी सही जगह पर आते हैं। बोलना भी जरूरी है ना, लेकिन वो सही समय पर आत्मा देख लेती है कि अभी बोलने से स्थिति अगर किसी की स्पष्ट हो रही है तो बोलने का फायदा है। अभी कोई 4 लोग बैठे हैं और मुझे लगता है कि कोई ज्ञान को सुनने वाला है, समझने वाला है, तो बोलूंगा ना मैं आत्मा, वरना उनका मन ही नहीं है सुनने का, सामने वाले की इच्छा ही नहीं है, तो बोल के फायदा क्या? तो आत्मा वापस नहीं बोलेगी। लेकिन मन अगर जबरदस्ती बोलना चाहे कि मैं तो इनको समझा के ही रहूंगा, तो और खुद की बेइज्जती कराएगा वो अपनी। हाँ, वही हुआ ना। आत्मा जो रहती है वो कब बोलना है कब नहीं बोलना है, वह सोच समझ करके दिशा आत्मा से मिलती है। और उस दिशा में जब मन और बुद्धि चलते हैं तब कहते हैं कि जीवन जो है वो एकदम सुंदर बन गया।
तो आत्मा बोल रही है या मन बोल रहा है, इसको बहुत अच्छे से अंतर को समझना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि बोलना कब सेवा है और कब स्वयं को साबित करना है, अर्थात हम मन को कैसे बोलना बंद कराएं और आत्मा को कैसे बोलना चालू कराते हैं। ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे, तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति। तो बोलने वाली बात बताई ना, अर्थात देखना, जो मन से बोलता है ना उसको बोलने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है ना। जिसको बोल हर बात में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है ना बोलने में, वो वास्तव में कौन है? मन से बोलने वाला है। वो उसकी आत्मिक स्थिति थोड़ी कमी है, ये संकेत मिलता है। ये बहुत देखो संकेत है पहचानने की, है जो आत्मिक स्थिति में कम है। कोई चाहे बड़ी बहन हो, बड़े भाई हो, चाहे कोई भी हो, परखने की शक्ति है। जब भी आत्मा को यह महसूस होता है ना कि अभी कुछ कहना ही पड़ेगा, अभी तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा, अभी तो समझा देना ही ज़रूरी है, यह तो एक हिंट है, छिपा हुआ हिंट है। यह हिंट जो वो शब्दों का नहीं होता है। जब ये बोल रहा था, ये शब्द से स्थिति का पता चलता है, क्योंकि जहाँ आत्मा स्थित होती है ना, वहाँ जल्दी नहीं होती है। जल्दी हमेशा मन की होती है। वो जल्दी कर रहा है यानी मन बोल रहा है उसका। मन को पता है जल्दी क्यों होती है, यह समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मन को जल्दी इसलिए होती है क्योंकि वह भीतर की असहजता या फिर जो डर है या कुछ अधूरा लग रहा है उससे भागना चाहता है। कुछ असंतुलित सा लग रहा होता है और मन चाहता है कि शब्दों के माध्यम से उस असंतुलन को तुरंत ठीक कर लिया जाए। मन जल्दी बेचैन हो जाता है तो वो इसीलिए सामने वाले को समझाना चाहता है ताकि वो अपनी बेचैनी को जल्दी से दूर कर ले, लेकिन होता नहीं है। इसलिए तो मन बोलने के लिए सही समय भी नहीं देखता है। वह तो बस केवल दबाव से निकलने का रास्ता खोजता है। वो सोचता है तो अभी तो देना ही है, अभी तो कुछ बोलना ही है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। दबाव रहता है, नहीं तो इज्जत चली गई तो। लेकिन आत्मिक स्थिति में यह दबाव नहीं होता है। आत्मा को यह साबित नहीं करना होता है कि वह सही है। आत्मा को यह डर भी नहीं होता है कि अगर अभी नहीं बोला तो सब बिगड़ जाएगा। आत्मा जानती है कि हर बात तुरंत नहीं कही जाती है, हर बात का असर तुरंत नहीं दिखता है। इसीलिए तो आत्मा प्रतीक्षा कर सकती है बिना बेचैनी के। यह आत्मिक स्थिति है। वो समय का इंतजार कर लेती है, बिल्कुल आसानी से समय का इंतजार कर लेती है, बेचैन नहीं होता। मन बेचैन हो जाता है। मान लीजिए किसी बैठक में कोई निर्णय लिया जा रहा है, ठीक बात है, और आपको लग रहा है कि उसमें कमी है, थोड़ा सा वो गलत निर्णय ले रहे हैं, तो मन तुरंत बोलना चाहता है, क्योंकि भीतर में डर है कि अगर अभी नहीं बोला तो बाद में अवसर नहीं मिलेगा। उसको लगता है मैं भी बोल दूं सब कुछ। लेकिन अगर आत्मा स्थिति है तो पहले देखेगी कि क्या इस समय बोलने से वास्तव में दिशा मिलेगी या सभी लोग असहमति प्रकट कर देंगे। अगर आत्मा स्पष्ट देखती है कि अभी बोलना आवश्यक नहीं है तो वो प्रतीक्षा करती है, और जब सही अवसर होता है तब वही बात कम शब्दों में और अधिक असर के साथ कही जाती है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा, अगर कोई आत्मा बोलने की जल्दी कर रही है ना तो वो संकेत यही है कि बोलने के बाद भी मन शांत नहीं होता है। कोई आत्मा बोलने की जल्द में तो बोल तो देगा सब कुछ जल्दबाजी में, लेकिन भीतर में बेचैनी बनी रहती है। तो समझ लेना कि यह मन की जल्दी थी, आत्मा की स्थिति की नहीं। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में या सत्य स्वरूप में स्थित होती है ना, तो उसकी स्थिति से जो निकले हुए शब्द होते हैं ना, उसमें बहुत हल्कापन होता है। हाँ, परिणाम थोड़ा लेट दिखता है, लेकिन हल्कापन होता है आत्मा की स्थिति से निकले हुए शब्दों का।
है ना। तो यहाँ कोई आत्मा स्थिति जो है ना, वो वो बहुत साइलेंस में और परिणाम से जुड़ा हुआ नहीं, स्वतः ही वो स्थिर रहती है, अपनी जगह से नहीं हिलती है। मन जब भी जल्दी करता है तो वो स्थिति को अपने डर से देखता है। आत्मा जब प्रतीक्षा करती है तो वो स्थिति को एकदम उसको पता रहता है, अपने भरोसा रहता है हर चीज का। आत्मा को जांचने की आवश्यकता नहीं है कि उसे बोलना चाहिए, नहीं। आत्मा को बस ये देखना है कि भीतर जल्दी है या स्पष्टता। अगर स्पष्टता है कि नहीं, अंदर से बुद्धि से स्पष्टता दिख जाती है आत्मा को। अगर स्पष्टता साफ है तो बोल देगी आत्मा, जवाब दे देगी। अगर स्पष्टता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है तो रुक जाओ ना आप, इतना सा तो करना है। जब आत्मा इस संकेत को पहचान लेती है कि अभी मेरी स्थिति स्पष्ट है तो मुझे बोलना है, अगर स्थिति स्पष्ट नहीं लग रही है तो नहीं बोलना है, बस इतना तो पहचानना है। मन को सीट पे मत बैठाओ, बस इतना सा काम करना है। तो कितना आसान है। अच्छा, कोई सोचता है कि चुप रहने की आदत समाधान से भागना कब बन जाती है, यह बात भी समझो। कि कई बार आत्मा ये समझ बैठती है कि चुप रहना तो सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है। हाँ, कई लोग ऐसा समझते हैं ना, साइलेंस में रहना बड़ी स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे समझ है ना, एक्चुअली में देखा जाए कई लोगों की आदत हो गई है, हर स्थिति में बोलने से बचते हैं। देखना, जो कई लोग साइलेंस का नाटक दिखाते हैं ना, वो हर स्थिति में बोलने से बचते हैं, हर प्रश्न को टाल देते हैं। कोई टकराव होगा उससे दूरी बना लेंगे, भाई मैं तो साइलेंस में रहने वाली आत्मा हूं। लेकिन वो बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर तो बहुत बड़े डर से गुजर रहे होते हैं ऐसे लोग। हाँ? क्योंकि जो साइलेंस कर रहा है, मन के जो चुप हो रहा है, वो आत्मा की साइलेंस नहीं है। समझो बात को। आत्मा की स्थिति वाले जो साइलेंस है ना, तो वो समाधान से बचने का वो नहीं करता है, ऑटोमेटिकली उसका समाधान निकलता है। मन भागता है समाधान निकलने से, कई परिस्थितियों को घिसता रहता है, चलने दो चलने दो चलने दो। ऐसा नहीं। जब आत्मा आत्मी स्थिति में स्थित होती है ना, तो वो जो साइलेंस है वो जागरूकता वाला होता है। आत्मा जानती है कि क्या हो रहा है, क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है? तो यहां पर यह बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मा की स्थिति में अगर कोई अपनी मूल स्वरूप में स्थिति में स्वयं की चेकिंग करने लग जाए ना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है ना। मान लीजिए परिवार में कोई समस्या बार बार सामने आ रही है ना, और कोई आत्मा तो हर बार यह सोच कर चुप रहती है कि बोलने से बात बिगड़ेगी, समस्या बार बार आ रही है। तो ये कोई शुरू में तो हो सकता है समझदारी हो, लेकिन अगर वही समस्या बार बार आती रहे और आत्मा हर बार केवल चुप रहकर उसे टालते रहे, तो ये स्थिति नहीं रहती। ये तो टालना बन गया, ये तो मन की बातें हो गई। क्योंकि उस समय तुम चुप रहोगे तो कोई समाधान नहीं दे रहे आप, बल्कि समस्या को लंबा कर रहे हो। मन क्या चुप क्यों रहता है पता है? सुरक्षा समझ लेता है, लफड़ा नहीं हो जाए यहाँ पे। ये मन है ना, सुरक्षित रहना चाहता है। बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं। आत्मिक स्थिति वाला स्थिति को स्पष्ट कहता है, बड़ी मजेदार है बात। कम बोलेगा, और ये भी नहीं कि स्थिति को स्पष्ट सत्य शब्दों में बोलेगा। वो उसके साथ कंडीशन नहीं लगेगा कि बात मेरी मान ले, ये लोग सुधर जाए। वो बात की बात है ना, तुम स्थिति तो स्पष्ट करके रखो। तुम मन की बातों में डरे हुए क्यों रहते? जो मन की बातों से डरा हुआ रहता है ना, कि ये मेरे को क्या कह देंगे, ये अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अपने आप को होशियार समझते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसी आत्मा अंदर के अंदर बहुत डरी रहती है। भीतर में भी स्पष्टता हो, सामने स्पष्टता की बात रखे ना, वो आत्मा कभी तनाव में नहीं आती है, भले वो सामने वाला नहीं माने। ये हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे अभी कोई पूछे कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो ठीक है मुझे सेंटर जाना है, घर वालों को पसंद नहीं है और वो कह रहे कि सेंटर नहीं जाना है, बैठ जाओ घर पे। तो जिद नहीं करनी कि जाना ही है, भागना ही है, नहीं। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, भाई कहाँ जाना है पूछा तो हमें सेंटर जाने की इच्छा है, ये सत्य बात तो बोली। उसमें शर्त नहीं कि वो मुझे जाने ही देंगे, वो मुझे परमिशन ही देंगे। यानी आप अपनी स्थिति को स्पष्ट रखो, यह स्थिति की स्पष्टता ही सबको दिशा दे देगी। कंडीशन भी मत रखो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। आप कम बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, और कंडीशन भी मत रखो कि ये पूरी हो जाए, तो देखो कैसा जीवन बदल जाता है। बहुत बड़ा बिल्कुल स्पष्टता होगी, तो वो आत्मा की बात है।
कई लोग दोहरे रोल वाले तो जी रहे हैं, हर एक परिवार में देखे अभी क्यों है बाबा अंदर बार साहब बोलते हो, बिल्कुल मुखोटा पहने हुए हैं लोग। बाबा के बच्चे भी बाहर से बहुत मीठा मीठा, डरते हैं, मन की बातों से दबे हुए, इज्जत की परवाह, ये कर दूंगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। हाँ? आत्मा थोड़ी बोल रही है उनकी, मन ही तो बोल रहा है। आत्मा अगर बोलने लग जाए, आत्मा बोलना है स्पष्टता, मन बुद्धि को स्पष्ट दिशा निर्देश, स्थिति स्पष्टता से बोल से निकले। आत्मा किसी डर से बोल नहीं निकालती कि भविष्य के डर से, ये कम बोले, ज्यादा नहीं बोलती आत्मा, क्योंकि जब आत्मा दिशा देती है मन बुद्धि को तो स्पष्ट निर्देश होता है स्थिति के अनुसार, वो बोल बहुत प्रभावशाली होते हैं, है ना। तो यह स्पष्टता आत्मा को आनी चाहिए, क्योंकि पहले ही बताया कि मन जो है वो चुप रहने को क्या समझ लेता है, सुरक्षा समझ लेता है ना। मन को लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो विवाद नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं है। तुम नहीं बोलोगे तो झगड़ा नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। ये समझ लो थोड़ी देर के लिए टकराव जो होता है ना वो दबा दिया है भीतर में, तो मन फिर भी उसी बात को पकड़कर चलता रहता है। ये चुप्पी आत्मा को हल्का नहीं करती है साइलेंस, बल्कि धीरे धीरे अंदर बोझ बढ़ा देती है। आत्मा के साइलेंस और मन के साइलेंस का अंतर यहां पर स्पष्ट होता है। आत्मा जब अपनी स्थिति में साइलेंस में रहती है तो वो स्पष्टता रहती है कि अभी समाधान शब्दों से नहीं आएगा। मन के साइलेंस में डर रहता है कि अगर बोला तो कुछ गलत हो जाएगा। मन डर कर नहीं बोलती है ना। एक डर कर नहीं बोलना वो गलत है, और एक आत्मा देखे कि अभी बोलना सही नहीं है वो एक अलग बात है। दोनों बातों में अंतर है कि अभी मैं बोलूंगा तो लोग बात जो है वो समझेंगे नहीं या मानेंगे नहीं, सहमति नहीं या बोल तो वो एक अलग बात है। लेकिन तुम्हारा डर के कारण स्पष्टता नहीं है, तुम मन में किसी बातों को पाले हुए, तो वो तो सारी बातें गलत हो गई ना। आत्मा कई बार नहीं बोलती है तो भी क्या होता है, तो भी वो साइलेंस में रहती है ना। यहां पर ही तो समझने की बात है, क्योंकि उसको पता है कि स्थिति कौन सी स्पष्ट है और कौन सी स्पष्ट नहीं है। देखो आत्मा का कार्य खाली देखना थोड़ी, आत्मा का कार्य तो दिशा देना भी तो है। दिशा देने का अर्थ यह नहीं है कि हर बार बोलना ही पड़े। दिशा देने का अर्थ है कि आत्मा जो है वो स्थिति को अनदेखा न करे। कभी कभी दिशा देना मौन से भी होता है और कभी शब्दों से भी होता है। तो जब आत्मा दोनों में फर्क कर पाती है तब चुप्पी समाधान से भागना नहीं बनती है। तो आत्मा का चुप रहने को भी परखते रहने की कला आती है ना। आत्मा ये देख लेती है कि साइलेंस से भी स्पष्टता से आ रही है या डर से आ रही है। अगर डर से तुम मन से देख रहे हो तो फिर तो तुम्हारे भारीपन आएगा, और अगर आत्मा के साइलेंस से स्थिति देख रहे हो तो अंदर हल्कापन आता है। तो यह बातें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जब आत्मा यह पहचान सीख लेती है कि मैं अभी क्यों नहीं बोल रहा हूं, अगर मन डर की वजह से नहीं बोल रहा तो फिर मन अपनी बातों को दबा रहा है। वो आत्मा अगर स्पष्ट बात बोल रही है बिना डरे तो वो आत्मा की बात हो जाती है। तो यही सारी बातें हैं, और जब तक आप आत्मा का और मन का यह रूप अच्छे से समझ जाओगे कि कब कौन बोल रहा है, तो स्वतः ही आपकी स्थिति जो है वो कैसे बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। बहुत अच्छे से हो जाएगी। आत्मा और मन के बीच में ये जो अंतर स्पष्ट हो गया ना अगर आपको, तो बहुत क्लियर जिंदगी जीने का मजा आ जाता है कि कब आत्मा बोल रही है कब मन बोल रहा है। परमधाम में आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती थी, है ना, फिर भी वहाँ वही आत्मा जब कर्म क्षेत्र में आती है तो देखती भी है, समझती भी है, निर्णय भी लेती है, दिशा भी देती है। पता है परमधाम से नीचे आए तो क्या बदल गया, क्योंकि यहाँ पर कर्म क्षेत्र जुड़ गया। परमधाम में आत्मा अपने मूल स्वरूप में अस्तित्व में रहती थी, कोई दृश्य ही नहीं था ना, इसलिए देखने की तो क्रिया सक्रिय हो गई नहीं ना। वो फंडामेंटल कैसे चालू होगा जब वहां दृश्य ही नहीं है तो। लेकिन वही आत्मा जब शरीर धारण करती है तो मन बुद्धि और संस्कार उसके उपकरण बन जाते हैं, वो जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ आत्मा कोई नई शक्ति प्राप्त नहीं करती है,
बल्कि उसकी चेतना के जो उपकरण है उसके माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है। तो मेन बात यही है। बाबा क्या कहता है आत्मिक स्थिति, बाबा परमात्मा शिव कभी किसी के खुद के किसी के अनुभव में नहीं उतर जाते, इसलिए तो परमात्मा शिव एक रस रहने का मतलब क्या है परमात्मा का, वो किसी के अनुभव में उतरते नहीं है, सिर्फ देखते हैं। परमात्मा के जैसे ही तो है हम बच्चे। हाँ, तो परमात्मा का उसके बच्चे मतलब परमात्मा की स्थिति का अर्थ यह नहीं है कि कर्म क्षेत्र में आत्मा निष्क्रिय हो जाए। परम धाम की स्थिति का अर्थ क्या है कि भीतर में स्थिरता आ जाए। परम धाम में हमारी आत्मा में कितनी स्थिरता थी, वही जब हम याद करें ना, परम धाम को याद करना माना क्या है, वहां की स्थिरता को याद करें। तो वही स्थिरता जब हम अनुभव करते हैं तो मन एकदम सहज रीति से, मन को दिशा मिलती है, बुद्धि स्पष्ट हो जाती है ना। इसलिए कर्म क्षेत्र में भी वो परम धाम जैसी स्थिति बनी रह सकती है अगर वो स्मृति बीच बीच में याद करें, है ना। लेकिन अगर आत्मा दृश्य से भागती है, अनुभव से डरती है, तो फिर वो अपने स्थान से नहीं देख पाती है। तो परम धाम की स्थिति है ना, अगर देखा जाए कोई अलग अवस्था नहीं है। हम बीच बीच में अगर हम परम धाम की स्थिति को स्मृति करें तो वैसी स्थिति बन जाती है, हमारे अंदर वो स्थिरता आ जाती है। और वही तो वास्तविक पुरुषार्थ है कि चलते फिरते हम ये देखें कि मेरी आत्मा में क्या आ गई है, स्थिरता आ गई है। चलते फिरते मैं आत्मा स्थिर हूँ, देखने वाली हूँ। हाँ, और मेरी हर बात स्पष्टता से बोली जाती है, हर बात स्पष्टता से ही निकलेगी, अर्थात आत्मा दिशा दे देगी तो मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर उसी अनुसार काम करने लग जाते हैं। यही हुई आत्मा और मन की बातें। तो जब आप आत्मा और मन की बातों को समझोगे तो शिव बाबा बोल रहे कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे, ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। शिव बाबा जब बोलते हैं तो अपनी स्थिति से बोलते हैं ना, कितना हर एक लाइन गहरी होती है। मन से कोई बोला होता तो कितना, ब्रह्मा बाबा बोलेंगे कितनी लाइन गड़बड़ हो सकती है, लेकिन शिव बाबा 3-3 घंटे की मुरली चलाते हैं, हर लाइन कितनी असरदारक होती है, हर लाइन इतने शब्दों में ताकत कैसे रहती है, क्योंकि वो स्थिति से शब्द निकलते हैं, स्थिति से वो दिशा देते हैं। तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मा बाबा के मन, बुद्धि और शरीर सब में संतुलन पैदा हो जाता है, वो प्रवाह चालू हो जाता है। बाबा आकर वहां पे क्या है, ये साधनों का आधार लेने का अर्थ क्या है, ये निमित्त है। बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के शरीर में वह दिशा देते हैं। क्या देते हैं वो दिशा, दिशा में ही बोल बनते हैं, दिशा में ही तो सब कुछ हो रहा है, दिशा से ही मन में बोल बनते जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। कैसे, वो दिशा से होते हैं। तो यहां पर हमें ये समझना चाहिए, भगवान से बातें करने का अर्थ भी यही कि हम भगवान जैसी स्थिति हम बना लें। भगवान तो भावनाओं में नहीं बहता है, भगवान तो सबको सिर्फ देखता है ना। तो यहां पर ये बात समझे ना हम कि परमात्मा की जैसी स्थिति हमारी भी हो जाए। तो जो आत्मिक स्थिति में बोलता है उसकी स्थिति परमात्मा जैसी है, खाली कितना सिंपल है चेक करता, या आत्मा बोल रही है या मन बोल रहा है। तो ये बातें बहुत गहराई से समझो और चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर ये बातें और समझ में नहीं आई हो, थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई हो, तो आपको ई बुक मिल जाएगी जो प्ले स्टोर पे अपलोड होती है। तो उस बुक को बहुत अच्छे से समझना कि आत्मा बोल रही है या मन बोल रहा है, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि कम से कम शब्दों में आपको कैसे समझाया जाए। तो कई सारे चैप्टर इतने लंबे और गहरे होते हैं कि इसको एक बार में समझाना मुश्किल होता है। इसलिए तो आपके लिए किताब निकाली गई है जो आत्मा की यात्रा पर ऐप पर मिलेगी कि मन कब बोलता है और आत्मा कब बोलती है, दोनों में अंतर क्या है। आत्मा अगर सही शब्द बोलेगी तो कैसे बोलेगी, आत्मा अगर डर के समय भी बोलेगी तो कैसे बोलेगी, वो सारी बातों को और स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। तो आज पूरा दिन यह स्वयं में चेक करो कि आपकी आत्मा बोल रही है या आपका मन बोल रहा है। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो बोलने में तो समझ लेना कि आपका मन बोल रहा है। तो यह बातें स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आपकी आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल हो जाती है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा या शिव बाबा अंदर आते हैं तो वो अपनी स्थिति से बोलते हैं। ये बातें आपको क्लियर आ गई होंगी समझ में और बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी।
तो जितना भी आपको अच्छा अनुभव हुआ, जो भी आपको लगा, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्माएं हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम लिखे, एड्रेस लिखे, तो उनको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।